अभय कुमार आपके सामने प्रेजेंट हो यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से। बीजीपी स्टैंड फॉर भागलपुर है चीजें डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट बिहार। प्यारे दोस्त, मैंने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म पर लिखने के लिए तरीका दिखाया था, तरीका सुझाया था। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखें, इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स समझाया था आपको। प्यारे दोस्त, आज का कंटेंट मेरा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, बोर्ड पर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स रखा हुआ है, देख रहे हैं, अप टू h तक। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है, या कहो मैग्नीट्यूड निकालना है, या कहो हमें परिमाण निकालना है। दोस्त, आपको मैंने बतलाया था, आपको मैंने सुझाया था इस बात को कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जो वो पॉइंट होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है दोस्त, वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है दोस्त। और मॉडुलस, देखिए, आइए इस चीज को मैं 1 by 1 करके सारी बातों को आपके सामने क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारा टॉपिक जो है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यह मेरा डिस्कशन का पार्ट है, डिस्कशन का टॉपिक है आज का। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए, z इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। प्यारे दोस्त, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। देखो, MODULUS, मॉडुलस ऑफ z। सिंबल में यदि आप लिखना चाहो तो देखो, 2 वर्टिकल लाइन दे देना, इसके अंदर z डाल देना। इसको पढ़ोगे मॉडुलस ऑफ z, शॉर्ट में लोग है, देखो, मॉड ऑफ z भी बोल देता है। MOD दे देना, डॉट दे देना, मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और देखो, इसको निकालेंगे कैसे, देखो, मॉड ऑफ z जो होता है एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। देख रहे हो ना? तो भाई यहां पर स्क्वायर है 2। हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, यहां पर मेरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि यह मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई है ना, तो इसका कंजुगेट, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है 1 प्लस आई, इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, यह होता है 1 प्लस 2i
प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 माइनस आई स्क्वायर। देखो 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1 दोस्त। z इक्वल टू क्या हो गया भाई, देखो -1 + 1 कट कर देना, 2i डिवाइडेड बाय 2 कट कर देना, ये i है, यानी z जो है i है। इस i को लोग 0 + 1 * i लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, यहां पर मेरा क्लियर है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z जो है वह 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वह 1 है दोस्त। अब हम लोग मॉड ऑफ z यदि निकाल लेते हैं, यह होता है √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1। याद रखना मॉड ऑफ z जो होता है ना वह एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका वैल्यू जब भी होगा 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा दोस्त। 0 किस स्थिति में होगा, 0 इस यदि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है ना तो उसका मॉड 0 होगा, नहीं तो मॉड ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट इट, इसको मत भूलना। देख रहे हो ना, तो इस तरह से दोस्त मॉड ऑफ z जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है ना वह 1 है। देखो ये प्रोसेस रहा आपका, समझ रहे हैं ना। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं एक सेकेंड मेथड, ठीक है, यह आपको इजी कर देगा। आप देखते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखो मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है ना, मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 होता है दोस्त। इस प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हो और आसान होंगे भाई। आइए मैं आपके साथ एक सेकेंड मेथड देख लेता हूं, क्या वह सेकेंड मेथड से निकालते हैं तो मेरा भाई मॉड ऑफ z1 ही होता है। व्हाई नॉट, मेथड अलग है लेकिन रिजल्ट तो एक ही होगा ना, बिल्कुल। आइए देखते हैं वह हमारा क्या तरीका है दोस्त। आइए देखो भाई, एक तरीका तो आपने ये देखा, देखो भाई ठीक इसी तरीके से अब हम इसका एक सॉल्यूशन जो है ना, जैसे ए जो है z इक्वल टू 1 + i डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते। देखो मॉड ऑफ z जैसे है ना, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 + i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i। फॉर्मूला कहता है कि इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ 1 + i होल बाय मॉड ऑफ 1 माइनस i। अब प्यारे दोस्त मॉड ऑफ z जो है ना, देखो न्यूमरेटर पार्ट जो है इसका मॉड लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट भी 1 का स्क्वायर। सिमिलरली इसका देखो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इस तरह से देखो √2 डिवाइडेड बाय √2, रिजल्ट इज 1, therefore mod of z is 1। इट इज द सेकेंड मेथड दोस्त। कौन सा मेथड है आपके लिए, सेकेंड मेथड। देख लिया आपने, तो आप फॉर्मूला याद रखना, देख रहे हो ना। सो मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है ना वह मॉड ऑफ z1 होल बाय मॉड ऑफ z2 होता है दोस्त। देखो यदि मल्टीप्लिकेशन के रूप में मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ z2 होता है दोस्त।
आप याद रखना, यह सब यदि आप याद रखते हो इस प्रॉपर्टीज को, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजियर वे में बना सकते हो, वह और आसान हो जाता है, आपके कैलकुलेशन को इजी कर देता है दोस्त। चलिए, मेरा ये फिनिश्ड हुआ। इस तरीके से फिर मैं एक सेकेंड बी की ओर चलता हूं। मैं बी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर बी। देखो भाई, ये है z इक्वल टू, देखो 1/1 + i है। आप क्या करो, इसका मॉड ऑफ z निकालना है। आप ऐसा करो, z है ना 1/1 + i है ना, इसको 1 - i से गुना कर दो। देख रहे हो, z इक्वल टू 1 - i बाय क्या 1 - i स्क्वायर। 1 - i 1 -1 दैट इज 1 - i डिवाइडेड बाय 2। देखो z इक्वल टू, देखो हाफ प्लस -1/2 इंटू i लिख सकते हैं। अब मॉड ऑफ z यदि निकालते हो तो रियल पार्ट क्या है, हाफ का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे -हाफ का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 1/4 प्लस 1/4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज 1/√2। आप चाहो तो √2 से रेशनलाइज कर देना, रिजल्ट इज √2/2। दिस इज द रिजल्ट। यह फर्स्ट मेथड से हमने फाइंड किया। और भाई यदि आप सेकेंड मेथड जानना चाहते हो तो देखो, मॉड ऑफ z1/z2 अभी हमने पढ़ा, मॉड ऑफ z1 होल बाय मॉड ऑफ z2। देख रहे हो ना, देखो भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, z है ना, इसको हम लिख देते हैं मॉड ऑफ 1/1 + i। देखो इसको फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 + i। देखो भाई मॉड ऑफ 1 क्या पढ़े हो, 1 डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर। तो देखो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/√2। फिर आप रेशनलाइज कर दो तो भाई √2 डिवाइडेड बाय √2, √2/2। दिस इज द सेकेंड मेथड दोस्त। देखो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड फ्रॉम फॉर्मूला, सेकेंड मेथड फ्रॉम फॉर्मूला। प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन सी देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर सी। प्यारे बच्चों देखो भाई क्वेश्चन सी हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन सी जो है ये z मेरा a + i भी है डिवाइडेड बाय a - i भी, और हमें इसका क्या करना है मॉडुलस निकालना है। तो इसका भी दो तरीका दिखा देता हूं भाई। एक आप क्या करना है, z इक्वल टू देखो a + i भी है ना, तो डिवाइडेड बाय a - i भी, देख लो ना, इसके कंजुगेट से गुना कर देना a + i भी डिवाइडेड बाय a + i। जैसे ही कंजुगेट से गुना करोगे z इक्वल टू देखो ये निकलेगा a² - b² प्लस 2ab * i डिवाइडेड बाय a² + b² होगा दोस्त। z इक्वल टू देखो a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a² + b²। हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया दोस्त। तो देखो मॉड ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट मेरा ये स्क्वायर रूट ऑफ a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b² का होल स्क्वायर प्लस क्या
2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इमीडिएट पार्ट ये है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये मिलेगा a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दोस्त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखो इसमें इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 4a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ेगा ना, रिजल्ट होगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्त यहां देखो, ये मॉड ऑफ z जो है ना, रूट अंडर, देखो यह भी किसके इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही कैंसिल होगा 1, मॉड ऑफ z दैट इज 1, देख रहे हैं ना, इसका मॉडुलस क्या निकला 1। अब हम देखते हैं कि सेकेंड मेथड यदि अप्लाई करते हैं क्या रिजल्ट 1 देता है? बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, सेकेंड मेथड अप्लाई करता हूं। देखो भाई, देखो मॉड ऑफ z जो है ना, यह क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी। फ्रॉम फॉर्मूला लिख सकते हैं a मॉड ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a माइनस आई बी। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये निकलेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर वाले का मॉड। इसका भी मॉड क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या माइनस b का होल स्क्वायर। देख रहे हो दोस्तों, यह निकला रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख रहे हैं, कट हो गया, रिजल्ट इज 1। रिजल्ट मेरा 1 है दोस्त, सेम रिजल्ट है। दिस इज द सेकेंड मेथड, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। देख रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक। इस तरह से आप यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू। आपको दोनों मेथड से मैं दिखाते चला जा रहा हूं। देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर्मूला बेस्ड आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी है। देखिए, z हमारा क्या है दोस्त, i-1 डिवाइडेड बाय क्या है, cos π/3 प्लस क्या है i इंटू साइन π/3। प्यारे दोस्त, जैसे ही इसका मॉड निकालोगे ना, तो मॉड ऑफ i-1 देख रहे हो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ cos π/3 प्लस क्या i इंटू साइन π/3। देख रहे हो ना भाई, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा दो, -1 प्लस i का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, देखो cos π/3 प्लस क्या i इंटू साइन π/3। प्यारे दोस्त, यह कहां से, फ्रॉम फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हो मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है ना, वह मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉड ऑफ z2 होता है। अब देखो भाई, इसका जैसे मॉड निकालते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल बाय, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, इसका रियल पार्ट क्या है, cos π/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट दो, sin π/3 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई, मॉड ऑफ z हमें क्या दे रहा है भाई, ये देखो, ये रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी रूट बाय 1, रिजल्ट इज रूट। देख रहे हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट मैंने फाइंड किया दोस्त। इस तरीके से देखो, आप भाई फॉर्मूला नहीं भूलना, मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है,
मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 होता है। तो यह इजी कर देता है आपके कैलकुलेशन को। ठीक है दोस्त, इसको भी मैं मिटा डालता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन ई डिस्कस करता हूं। देखो z क्या है, 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसका हमें मोड ऑफ z निकालना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लो। 1 प्लस 7i ये हो गया 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर। देख रहे हो ना? तो z इक्वल टू देखो 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर का मान -1। इस तरह से 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय ये देखो 3 माइनस 4i। देख रहे हो ना? इस तरह से देखो z हमारा हुआ 1 प्लस 7i divided by 3 minus 4i. Now I have to find mod of z, that is 1 plus 7i divided by 3 minus 4i. सेपरेट कर दो, mod of क्या हो जाता है? फ्रॉम फॉर्मूला mod of 1 plus 7i divided by mod of 3 minus 4i। तो न्यूमरेटर पार्ट का जो mod होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 7 का स्क्वायर होल बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस क्या -4 का होल स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट -4 है दोस्त, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। देखो मॉड ऑफ z जो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। इट कैन बी रिटन 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 5। जो आप कट करते हो रूट 2। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर ई देख रहे हो ना? तो इसका मॉडुलस जो है देखो क्या निकला है, मेरा रूट 2 निकला है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ढंग से सीखे होंगे। और वैसे कैलकुलेशन देख लो आप फिर से एक बार। 2 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 4 माइनस 1 3 माइनस 4i। z ये निकला 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7i। मॉड ऑफ z मॉड ऑफ 1 प्लस 7i बाय 3 माइनस 4i। सेपरेट लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला। इस पार्ट का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 50, नीचे वाले का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5 रूट 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 5, इट बिकम्स रूट 2 दोस्त। वेरी गुड। मैं एफ नंबर की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर एफ। देखो एफ क्या करता है, एफ दोस्त क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर एफ देख रहे हो? एफ जो प्यारे बच्चों है जेड है मेरा 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i। इट इज वेरी इजी, डायरेक्ट आप लिख दो मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू व्हाट? देखो मॉड ऑफ 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i का मॉड। देख रहे हो ना? स्क्वायर रूट ऑफ देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना? इस तरीके से मॉड ऑफ जेड जो होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4। देखो रूट अंडर 10 बाय रूट अंडर 5। देख रहे हो भाई?
रूट अंडर 10 को लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 2 होल बाय रूट अंडर 5। जैसे ही आप कट करते हो मॉड ऑफ जेड जो होता है यह भी रूट 2 होता है दोस्त। मॉड ऑफ जेड क्या होता है रूट 2 होता है। देखो भाई यह कैसे लिखा मैंने फॉर्मूला से मॉड ऑफ z1 बाय z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आपका रूट 2 निकलता है। इसका भी रिजल्ट क्या निकला था भाई रूट 2 निकला था। देखो एफ भी मेरा कंप्लीट हुआ दोस्त। अब देखो मेरा जी है क्वेश्चन नंबर जी दोस्त प्यारे बच्चों क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर जी यह हमें निकालना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस i है दोस्त। यही हमें फाइंड करना है जबकि z1 और z2 दिया हुआ है। देखो z1 जो है मेरा 2 माइनस i है, z2 जो है 1 प्लस i है। देखो दोस्त हम इसको फॉर्मूला से लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस i। अब आपको क्या करना है इस पर देखो z1 का वैल्यू डाल देना है मॉड ऑफ 2 माइनस i, z2 का वैल्यू डालेंगे 1 प्लस i प्लस 1 होल बाय क्या भाई मॉड ऑफ z1 का वैल्यू फिर डालिए 2 माइनस i, z2 का वैल्यू डालिएगा माइनस 1 माइनस i होगा क्योंकि 1 प्लस i है या नेगेटिव है प्लस i माइनस i कैंसिल हो गया। देखो यहाँ देखो 1 प्लस i माइनस i देखो यहां भी कैंसिल हो गया ये मेरा 1 है। तो देखो भाई ये निकला 2 प्लस 1 प्लस 1 4 मॉड ऑफ 4। यहां देखो माइनस i प्लस i कैंसिल हो गया 2 माइनस 1 माइनस i। तो देखो मॉड ऑफ जेड मेरा सॉरी यही हमारा निकला दोस्त। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं मॉड ऑफ जेड सॉरी 1 मिनट आप रुक जाए भाई यहाँ पे चूंकि सेपरेट है तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ 4 डिवाइडेड बाय क्या मॉड ऑफ 1 माइनस i। तो मॉड ऑफ 4 दोस्त क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय इसका बाय रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 बाय रूट 2। जैसे ही आप कट करोगे दैट इज 2 रूट 2 दोस्त। इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या आता है यहाँ देखो 2 रूट 2 आता है। क्या रिजल्ट है दोस्त देखो इसका आंसर यहाँ पे रूट 2, इसका आंसर देखो रूट 2, इसका आंसर देखो क्या निकला भाई 2 रूट 2। देख रहे हो ना। फिर देखो नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वह भी आप चेक कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर एच है। यहाँ जेड जो है दोस्त 1 प्लस i है डिवाइडेड बाय 1 माइनस i माइनस देखो 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i। याद रखना इसका हमें मॉड निकालना है यानी मॉड ऑफ जेड निकालना है। तो देखो बच्चों जेड इक्वल टू ये क्या होगा ये 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय क्या एलसीएम में क्या होगा 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i। देखो z इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2i i स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस 2i प्लस क्या माइनस 1 i स्क्वायर। देखो माइनस i स्क्वायर है ना
तो माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय देखो 1 माइनस आई स्क्वायर। अब जरा देखो z है ना, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहां देखो y माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया। 2i प्लस 2i दैट इज 4i डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 4i डिवाइडेड बाय क्या है 2 4i बाय 2 दैट इज 2i। देखो दोस्त इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना है और z जो है 2i हम लिख सकते हैं z बाय 0 प्लस 2i। अब इसका क्या करना आप, अब इसका मॉड ले लेना, मॉड ऑफ z जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। इस तरह से मॉड ऑफ z देखो इसका आंसर क्या निकला दोस्त दैट इज 2। प्यारे बच्चों थोड़ा मैंने बारीकी से इसको समझाने का काम किया है। कैलकुलेशन फास्ट नहीं कहो, थोड़ा फास्ट चला हूं, फिर भी उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि आपको कठिनाई हो कैलकुलेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को फिर रीओपन करके देखना, रिस्टार्ट करके देखना, बहुत मजा आएगा। आप शानदार जानदार बने रहना दोस्त, आप एनर्जेटिक बने रहना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स आपके पास एक माध्यम है, आप कमेंट्स के द्वारा अभ्यास को कमेंट्स करना, अभ्यास उस कमेंट्स को रीड करेगा, जस्ट अगले क्लास में उसका जवाब देने का काम करेगा। शर्त है आप भाई एनर्जेटिक बने रहना, आप डेडिकेटेड बने रहना, पढ़ाई के साथ समर्पण आपका होना चाहिए दोस्त। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, आप मैथमेटिक्स के हो, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस खोजता है और प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन दोस्त, मैथमेटिक्स वही चीज है। आप घबराना नहीं, सारी चीजें यह मैथमेटिक्स आपको दे देगा। कैलकुलेशन सब यदि ठीक ठाक है ना, नहीं ठीक है तो अच्छा करेंगे, नहीं सीखेंगे। आप डोंट लूज हार्ट, आप अपने आप को लूज मत करना, धैर्य मत खोना, डटे रहना, अडिग रहना, अपने कर्म पथ पर बने रहना, जो आपका काम है दोस्त। और बोल दो, और यह बोल देता हूं कि टिल नाउ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। और वह इसलिए कहता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली, और क्या अपने साथियों के बीच इसको शेयर कर देगा, क्योंकि आपका फ्रेंड्स इसका फायदा ले सके। और क्या रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन से प्रेस करना, दबाना, ताकि समय समय पर रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते चले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू यू।